नमस्कार दोस्तों, दिन भर की बड़ी खबरों और जरूरी अपडेट के साथ हाजिर हैं आज की 25 बड़ी खबरें। एक छोटी सी बात, 99% लोग वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आप हर बड़ी खबर सबसे पहले पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो साथियों, शुरू करते हैं आज की 25 बड़ी खबरें। भारतीय मौसम विभाग IMD ने देश के कई राज्यों के लिए भारी से बहुत भारी बारिश का नया ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। उत्तर पूर्व भारत से लेकर बिहार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली NCR तक मानसून की जबरदस्त सक्रियता देखने को मिल रही है, जिसके चलते अगले 3 दिनों तक मूसलाधार बारिश होगी और लोगों को भीषण गर्मी से पूरी राहत मिल जाएगी। संसद का आगामी मानसून सत्र इस बार 20 जुलाई से शुरू होने जा रहा है, जो बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सदन की कार्यवाही को बिना किसी बाधा के सुचारू रूप से चलाने के लिए केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने 19 जुलाई को सुबह 11 बजे एक बड़ी सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जिसमें सभी राजनीतिक दलों के प्रमुख नेता रणनीति तय करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत की है। इस विशेष मुहिम के अंतर्गत राज्य सरकार ने महावृक्षारोपण अभियान 2026 के तहत पूरे उत्तर प्रदेश में एक ही दिन के भीतर रिकॉर्ड 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाने का एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक लक्ष्य निर्धारित किया है। खेल जगत से एक बहुत बड़ी और रोमांचक खबर सामने आ रही है, जहां फीफा वर्ल्ड कप 2026 के पहले क्वार्टर फाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना की टीम ने शानदार खेल दिखाया है। अर्जेंटीना ने स्विट्जरलैंड को 3-1 से हराकर शान से सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है, जहां अब उनका सीधा मुकाबला मजबूत इंग्लैंड की टीम से होने वाला है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के दूसरे क्वार्टर फाइनल मैच में भी बड़ा उलटफेर देखने को मिला है, जहां इंग्लैंड की टीम ने कमाल का प्रदर्शन किया। एक बेहद कड़े और सांस रोक देने वाले मुकाबले में इंग्लैंड ने नॉर्वे की टीम को 2-1 से शिकस्त देकर सेमीफाइनल का टिकट हासिल कर लिया है, जिसके बाद फुटबॉल प्रशंसकों के बीच जश्न का माहौल देखा जा रहा है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने वाहनों में इस्तेमाल होने वाले या E20 पेट्रोल को लेकर एक बड़ा और राहत भरा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि पुरानी कारों में इस नए ईंधन के इस्तेमाल से प्रभावित होने वाले जरूरी इंजन पार्ट्स को सभी ऑटोमोबाइल कंपनियां बिल्कुल मुफ्त में बदल कर देंगी और इसके कड़े आदेश जारी कर दिए गए हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो का चंद्रयान-3 मिशन अंतरिक्ष के क्षेत्र में लगातार नई और बड़ी सफलताएं हासिल कर रहा है। चांद से हाल ही में प्राप्त हुए नए वैज्ञानिक डेटा के गहन विश्लेषण के बाद चंद्रमा के भौगोलिक इतिहास और उसकी सतह की आंतरिक संरचना के बारे में कई बेहद महत्वपूर्ण और नए रहस्यों से पर्दा उठ गया है। भारत में बहुत जल्द ही देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली आधुनिक पैसेंजर ट्रेन पटरी पर दौड़ती हुई नजर आएगी। रेल मंत्रालय इस पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त और पर्यावरण अनुकूल ट्रेन के अंतिम चरण के तकनीकी ट्रायल को पूरा करने में जुटा है, जिससे भारतीय रेलवे के इतिहास में एक बेहद आधुनिक और हरित सफर की शुरुआत होने जा रही है। चुनाव आयोग ने देश की आम जनता की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए मतदाता पंजीकरण की पूरी प्रक्रिया में कुछ बड़े और महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए डिजिटल नियमों के तहत वोटर रजिस्ट्रेशन फॉर्म को पहले से कहीं अधिक सरल और यूजर फ्रेंडली बनाया गया है, ताकि देश के नए और युवा मतदाता बिना किसी परेशानी के अपना नाम जुड़वा सकें। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT के शोधकर्ताओं ने देश के कृषि क्षेत्र को आधुनिक बनाने के लिए एक नया और विशेष AI मॉडल विकसित किया है। यह आधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम किसानों को फसलों में लगने वाली बीमारियों और मौसम के बदलते मिजाज के बारे में पहले से बिल्कुल सटीक जानकारी देगा, जिससे फसलों की बर्बादी पूरी तरह रुकेगी। केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय प्रतीकों और गीतों के सम्मान को बनाए रखने के लिए सभी राज्यों को नए और सख्त निर्देश जारी किए हैं। सरकारी आदेश के मुताबिक अब देश के किसी भी आधिकारिक या राजकीय कार्यक्रम में राष्ट्रगान,
जन गण मन के शुरू होने से ठीक पहले राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को अनिवार्य रूप से बजाया और गाया जाएगा। भारतीय सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में एक बार फिर से भारी उतार चढ़ाव का दौर देखने को मिल रहा है। वैश्विक बाजारों में आए बड़े बदलावों और घरेलू स्तर पर शादी ब्याह के सीजन की मांग में कमी आने के चलते आज सोने की कीमतों में मामूली गिरावट दर्ज की गई है। डाक विभाग ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं को अधिक मजबूत बनाने के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के नए नियम लागू कर दिए हैं। अब गांवों में रहने वाले लोग अपने नजदीकी डाकघर के माध्यम से बिना किसी अतिरिक्त चार्ज के बड़ी वित्तीय सुविधाओं और सरकार की सभी डायरेक्ट बेनिफिट योजनाओं का लाभ सीधे ले सकेंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने नए शैक्षणिक सत्र में पढ़ रहे छात्रों के लिए मूल्यांकन और परीक्षा नियमों में कुछ बड़े बदलावों की घोषणा की है। इस नए प्रारूप के तहत पुरानी रट्टा मारने की पद्धति को पूरी तरह खत्म करके छात्रों की व्यावहारिक समझ और कौशल विकास पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, जिससे पढ़ाई का तनाव कम होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश में मानसून के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए एक व्यापक और राष्ट्रव्यापी स्वास्थ्य एडवाइजरी जारी की है। इस बदलते मौसम में डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया और दूषित पानी से होने वाली अन्य बीमारियों से बचने के लिए आम लोगों को अपने आसपास पूरी साफ सफाई रखने और हमेशा उबला हुआ पानी पीने की सख्त सलाह दी गई है। देश के विभिन्न राज्यों में जैविक खेती को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने एक नई और विशेष सब्सिडी योजना को अपनी मंजूरी दे दी है। इस योजना के अंतर्गत रासायनिक खादों को छोड़कर पूरी तरह प्राकृतिक खाद का उपयोग करने वाले छोटे और सीमांत किसानों को सीधे उनके बैंक खातों में आर्थिक सहायता और मुफ्त प्रशिक्षण दिया जाएगा। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी FSSAI ने स्थानीय बाजारों में बिकने वाले रोजमर्रा के खाने पीने के सामानों की शुद्धता जांचने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया है। त्योहारों से पहले मिलावटखोरी को पूरी तरह रोकने के लिए देश के विभिन्न बड़े शहरों से खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए जा रहे हैं और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में भारत ने वैश्विक स्तर पर एक और बहुत बड़ी और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल कर ली है। भारतीय वैज्ञानिकों ने आधुनिक सुपर कंप्यूटर तकनीक का उपयोग करके मानसून की भविष्यवाणियों को पहले से 90% तक अधिक सटीक बनाने का एक नया मॉडल तैयार किया है, जो आने वाले समय में देश के कृषि क्षेत्र के लिए गेम चेंजर साबित होगा। डिजिटल इंडिया मुहिम के तहत अब देश के सभी प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे के टोल प्लाजा पर नई और आधुनिक तकनीक वाले फास्टैग सिस्टम को अपग्रेड किया जा रहा है। इस नए अपग्रेडेशन के लागू होने के बाद टोल काउंटर्स पर वाहनों की लंबी कतारें पूरी तरह खत्म हो जाएंगी, जिससे यात्रियों के समय और ईंधन दोनों की भारी बचत होगी। केंद्र सरकार ने ग्रामीण विकास को गति देने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में लाखों नए पक्के मकान बनाने के बड़े बजट को अपनी अंतिम मंजूरी दे दी है। इस लोक कल्याणकारी फैसले से समाज के आर्थिक रूप से कमजोर, गरीब और बेघर परिवारों को अपना खुद का पक्का घर मिल सकेगा, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार आएगा। स्मार्टफोन और नए गैजेट्स खरीदने का शौक रखने वाले उपभोक्ताओं के लिए एक बेहद अच्छी और राहत भरी खबर सामने आ रही है। भारत में मोबाइल विनिर्माण क्षेत्र में रिकॉर्ड तोड़ घरेलू निवेश होने के चलते आने वाले दिनों में बजट स्मार्टफोन की कीमतों में भारी कटौती होने की उम्मीद है, जिससे आम लोगों को कम दाम में बेहतरीन फीचर्स मिल सकेंगे। सार्वजनिक क्षेत्र के प्रमुख बैंकों ने देश के वरिष्ठ नागरिकों को बड़ी सौगात देते हुए सावधि जमा यानी फिक्स डिपॉजिट पर मिलने वाली ब्याज दरों में बढ़ोतरी करने का बड़ा फैसला किया है। इस नए वित्तीय बदलाव के बाद बुजुर्गों को अपनी जमा पूंजी पर पहले के मुकाबले अधिक रिटर्न मिलेगा, जिससे उन्हें अपने बुढ़ापे में बेहतर आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा मिल सकेगी। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने देश के सभी प्रमुख और प्रदूषित शहरों में वायु गुणवत्ता को नियंत्रित करने के लिए ग्रीन सिटी प्रोजेक्ट के दूसरे चरण की शुरुआत कर दी है। इसके तहत
शहरों के सार्वजनिक परिवहन को पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहनों में बदला जाएगा और खाली जमीनों पर बड़े पैमाने पर मियावाकी पद्धति से घने जंगलों का निर्माण किया जाएगा। देश के पढ़े लिखे युवाओं को रोजगार के नए और बेहतर अवसर प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने दुनिया की कई बड़ी तकनीकी कंपनियों के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इस साझेदारी के तहत देश भर के हजारों युवाओं को नई तकनीकों जैसे कोडिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग और डेटा एनालिसिस का बिल्कुल मुफ्त प्रशिक्षण देकर सीधे जॉब दिलाई जाएगी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत देश के अन्य प्रमुख महानगरों में मेट्रो रेल नेटवर्क के विस्तार के नए और आधुनिक फेज को सरकार की तरफ से हरी झंडी मिल गई है। इस नए विस्तार के पूरा होने से उपनगरीय इलाकों में रहने वाले लाखों नौकरी पेशा लोगों को रोजाना दफ्तर आने लगने वाले भारी ट्रैफिक से मुक्ति मिलेगी।